हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ कुलफशा और आप सभी देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल चैनल डी यू एजुकेशन क्लब। आई होप आप सभी ठीक होंगे और अपनी अपनी स्टडी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। देखिए, आज की जो मेरी वीडियो होने वाली है ये क्वेश्चन पेपर की है और क्वेश्चन पेपर भी कौन से बी ए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस में जो आपकी फिफ्थ सेमेस्टर है उसका ये क्वेश्चन पेपर होने वाला है। और ये जो आपका सब्जेक्ट है इसका नाम है मॉडर्न इंडिया पॉलिटिकल थाट। अगर आपके पास भी ये बुक है तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज हम लोग इस सब्जेक्ट का जो क्वेश्चन पेपर है वो डिस्कस करने वाले हैं। एंड सोल में क्वेश्चन पेपर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है? क्योंकि सोल में मोस्टली क्वेश्चन जो होते हैं वो रिपीटेड होते हैं, इसलिए क्वेश्चन पेपर इंपॉर्टेंट है। एंड ये जो आपका क्वेश्चन पेपर है 90 मार्क्स का और आपको 3 घंटे दिए जाएंगे इस क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट करने के लिए। यहाँ पर थोड़े से निर्देश होते हैं जो छात्रों को पढ़ने ही चाहिए एग्ज़ाम स्टार्ट करने से पहले, ताकि उन्हें कोई भी कन्फ्यूजन नहीं रहे। जैसे कि आपको कितने क्वेश्चन करने हैं, आपको यहाँ 5 क्वेश्चन करने हैं और सभी के अंक बराबर हैं। और आप इस क्वेश्चन पेपर का जो आंसर है इंग्लिश या फिर हिंदी लैंग्वेज में से किसी में भी दे सकते हैं। बस एक शर्त होती है, जिसमें भी आपने स्टार्ट किया है आपको उसी लैंग्वेज में पूरे क्वेश्चन पेपर का आंसर देना होता है। अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 1 की, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, उपनिवेशवाद आधुनिक भारतीय राजनीति विचार के विकास के लिए संदर्भ प्रस्तुत करता है, टिप्पणी कीजिए। यानी उपनिवेशवाद जो है वो आधुनिक जो भारतीय राजनीति है उसके विचार के लिए विकास के लिए संदर्भ प्रस्तुत करता है, किस तरह से ये आपको बताना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रवाद पर टैगोर के दृष्टिकोण के आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। यानी राष्ट्रवाद को लेकर टैगोर जी का क्या दृष्टिकोण था, क्या चीज़ वो सोचते थे राष्ट्रवाद को लेकर, वो आपको बताना है। एंड आलोचनात्मक परीक्षण करना है। अब देखिए, आलोचनात्मक परीक्षण की बात है तो सिर्फ बुराइयां ही नहीं लिखनी है कि बस आलोचना आलोचना भर दो, नहीं, उसकी अच्छाइयाँ और बुराइयां दोनों ही आपको इस क्वेश्चन में बतानी होंगी। ठीक है, उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, तिलक के स्वराज की अवधारणा एवं उसकी समकालीन प्रासंगिकता का विवेचना विवेचना कीजिए। यानी तिलक के जो स्वराज है उसकी जो अवधारणा है और उसकी जो समकालीन प्रासंगिकता, उनके विचारों के ऊपर आपको चर्चा करनी है। यानी मेनली जो तिलक है उनके जो स्वराज है, अवधारणा है, इनके ऊपर आपको चर्चा करनी है। ठीक है, आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है हमारा, ताराबाई शिंदे के अधिकार संबंधित विचारों का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। यानी जो ताराबाई शिंदे हैं इनके जो अधिकार संबंधित विचार थे इनका आपको आलोचनात्मक परीक्षण करना है। इनके भी आपके बारे में अच्छाइयाँ और बुराइयाँ दोनों ही आपको बतानी है, आलोचनात्मक परीक्षण है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, राष्ट्रवाद पर गांधी के विचारों का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। यानी जो राष्ट्रवाद था उस पर गांधी जी के क्या विचार थे, यहाँ पर भी आपको आलोचनात्मक परीक्षण ही करना है। ठीक है, मेनली आपको इस बुक में बहुत सारे विचारक मिले होंगे, सबके के गांधी जी के राष्ट्रवाद पर और जो टैगोर हैं उनके राष्ट्रवाद पर, सारे जो व्यक्ति हैं उनके जो विचार हैं वो आपको पता होनी चाहिए, किसको लेकर किसके क्या विचार थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, नेहरू के राज्य पर विचार और समकालीन भारत में उसकी प्रासंगिकता की विवेचना कीजिए। यानी जो नेहरू जी हैं उनके जो राज्य पर विचार थे कि नेहरू जी राज्य के बारे में क्या सोचते थे और समकालीन भारत में उनकी जो प्रासंगिकता है उसके ऊपर आपको विवेचना करनी है, उसके ऊपर आपको डिस्कस करना है। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 6 भी अच्छे से समझ में आया होगा। आगे चलेंगे, आगे है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, प्रजातंत्र पर दीनदयाल उपाध्याय के विचारों का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। यानी जो प्रजातंत्र होती है उस पर जो दीनदयाल उपाध्याय हैं उन्होंने क्या विचार किए, उनकी क्या सोच थी, ये आपको बताना है, आलोचनात्मक परीक्षण करना है। ठीक है, उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 8 स्टार्ट होता है, राज्य एवं प्रजातंत्र के विषय में डॉक्टर अंबेडकर के विचारों का परीक्षण कीजिए। यानी जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं या डॉक्टर अंबेडकर हैं उन्होंने राज्य और जो प्रजातंत्र है इसके बारे में क्या डिस्कस किया है, क्या बताया है और इनके क्या विचार हैं राज्य को लेकर और जो प्रजातंत्र है उसको लेकर, इसके बारे में आपको इस क्वेश्चन में चर्चा करनी है। उसके बाद में हमारा क्वेश्चन नंबर 9 स्टार्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, सावरकर द्वारा प्रतिपादित हिंदुत्व की अवधारणा का परीक्षण कीजिए। यानी जो सावरकर हैं इनके द्वारा जो प्रतिपादित हिंदुत्व है उसकी क्या अवधारणा थी, उसके ऊपर आपको चर्चा करनी है, इनके अवधारणा के ऊपर आपको डिस्कस करना है। ठीक है, आगे चलेंगे। आगे अब हमारा क्वेश्चन नंबर 10 स्टार्ट होता है, जिसमें आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से किन्हीं दो पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। यानी यहाँ आपको टोटल 4 पॉइंट देखने को मिलेंगे, लेकिन आपको किन्हीं दो पर ही टिप्पणी करनी है। पहला है आपका,
राष्ट्रवाद पर विवेकानंद के विचार, यानी जो राष्ट्रवाद है उसको लेकर विवेकानंद के क्या विचार थे ये आपको बताना है। उसके बाद में है आपका गांधी और स्वराज, यानी गांधी जी जो थे वो स्वराज को किस दृष्टिकोण से देखते थे, या गांधी जी के स्वराज को लेकर क्या दृष्टिकोण था ये आपको बताना है। उसके बाद में हमारा क्वेश्चन नंबर सी स्टार्ट हो जाता है, जिसमें आपको अधिकार पर राजा राममोहन राय के विचार, यानी जो अधिकारों को लेकर राजा राममोहन राय के विचार थे वो क्या थे ये आपको बताना है, कि अधिकार को लेकर राजा राममोहन राय क्या सोचते थे और उनके क्या विचार थे। ठीक है, उसके बाद में आपका राज्य के 4 स्तंभों के विषय में लोहिया के विचार, यानी जो राज्य के 4 स्तंभ हैं उनको लेकर लोहिया जो थे उनके क्या विचार थे, लोहिया के विचारों को आपको बताना है, जो राज्य के चारों स्तंभों के बारे में इन्होंने बताया था। एंड यहाँ आपका क्वेश्चन पेपर जो है वो कंप्लीट हो जाता है। आई होप आपको क्वेश्चन पेपर अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको कहीं डाउट या कोई कन्फ्यूजन हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अदरवाइज़ आप अपनी स्टडी के लिए, आप अपनी फॉर मोर कनेक्टिविटी के लिए आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, एंड मेरी इंस्टाग्राम आईडी भी चेकआउट कर सकते हैं। इन सभी का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर कोई कन्फ्यूजन या कोई डाउट रहता है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं। अदरवाइज़ अब हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन या फिर क्वेश्चन पेपर के साथ में मिलेंगे। आप वीडियो को लाइक करना एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन।